और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। अयोध्या रेप केस पर सीएम योगी ने बैठक बुलाई है। गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों की यह बैठक है जो सीएम योगी ने बुलाई है। सीएम योगी ने अब तक की कार्रवाई का इस बैठक में अपडेट भी लिया है। 7 अगस्त को अयोध्या का दौरा भी करेंगे सीएम योगी। अयोध्या में कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक सीएम योगी की तरफ से की जा रही है, जिसमें अब तक क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर हुई है उसका अपडेट इन अधिकारियों से लिया गया है। बता दें आपको, गृह और पुलिस विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं। तो अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है इसका अपडेट लिया जा रहा है। और अयोध्या गैंगरेप पीड़ित से मिलकर रो पड़े संजय निषाद। अयोध्या जाकर पीड़ित से मिले मंत्री संजय निषाद। संजय निषाद ने कहा, एसपी ऑफिस के बाहर धरना दूंगा। पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ नहीं दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। तो संजय निषाद को आप सुन रहे थे, जो कि वहां पर भावुक नजर आए। गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर धरना दूंगा। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा आपको नजर आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। पंकज, इस पूरे मामले में हमने देखा शुरुआत से ही किस तरीके से प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है और इस पूरे मामले में संजय निषाद यहाँ पर भावुक भी नजर आए और ये भी कहा गया है कि आरोपी या अपराधी कोई भी हो, उसकी जाति नहीं देखी जानी चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। क्या कुछ और वहां पर संजय निषाद की ओर से कहा गया? देखिए, संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये जो रेप पीड़िता है वो भी उन्हीं की समाज, उन्हीं की बिरादरी से है और मामला पूरा एक तरीके से राजनीतिक भी है। आपने देखा है कि किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में फैजाबाद की सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली। अब वहां मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, इसीलिए चूंकि आरोपी जो है वो उसमें मुस्लिम है। जो मुनीत खान वो समाजवादी पार्टी का नेता है, वहां का अध्यक्ष भी है ब्लॉक का, और अवधेश प्रसाद जो वहां के सांसद है उसके करीबी भी है। तो इसीलिए पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया। संजय निषाद आज गए अस्पताल में, जो भर्ती है रेप पीड़िता, उससे उन्होंने मुलाकात की और जैसा आपने सुना उन्हें कहते हुए कि समाजवादी पार्टी के बाहर धरना देंगे। वो धरना इसीलिए देंगे क्योंकि ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इस पूरे मामले में अखिलेश यादव चुप क्यों है, खामोश क्यों है, उस नेता को अभी तक समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं बाहर किया गया, वो जिस पद पर है उससे बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। तो पूरा मामला जो है वो एक तरीके से पॉलिटिकल हो गया है। वहां अगर ग्राउंड पर देखें तो जो आरोपी मुनीत खान है, जो बेकरी चलाता था, बेकरी पर आज टीम गई थी खाद्य विभाग की, वहां से सैंपल लिए गए हैं। देखिए पंकज जी, जो आप बता रहे हैं उसका अपडेट पहले देते चले और फिर इसी पर आपसे विस्तार से जानकारी भी चाहूंगी। दरअसल अयोध्या गैंगरेप केस में बड़ी कार्रवाई भी हुई है। आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन। आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंची है टीम। आरोपी मोहित खान की बेकरी को भी सील कर दिया गया, जैसा कि हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा हमें जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें आप देखिए जरा। इस पूरे मामले में जो आरोपी है मोहित खान, उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इसकी बेकरी को भी खाद्य विभाग की टीम की ओर से सील कर दिया गया है और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की ही गई है। एक तरफ हमने आपको डिटेल दी कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में पल पल का अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं कि क्या कुछ एक्शन अब तक हुआ है, लेकिन बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं पंकज। बिल्कुल, और ये जो जिस घर में और जहां बेकरी बनी हुई है उसकी पैमाइश कल राजस्व विभाग की टीम गई थी। पैमाइश मतलब देखा गया कि जिस जमीन में जितनी जमीन है उतने में ये बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। मोहित खान के नाम पर ये घर नहीं बना हुआ है, मोहित खान के पिता पर, लेकिन जानकारी आई है कि जितनी जमीन में बनना चाहिए था उसका, इसीलिए बुलडोजर वहां पहुंच गया है। और थोड़ी ही देर बाद, जैसा हमें जानकारी बता रही है वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं अयोध्या के, कि बुलडोजर से उस अतिक्रमण वाले इलाके को ढाया जाएगा, यानी गिराया जाएगा। तो बुलडोजर से अतिक्रमण वाले इलाके को ढाया जाएगा, ये डिटेल्स दे रहे हैं और तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि जो आरोपी है इस पूरे मामले में उसके खिलाफ किस तरीके से एक्शन देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज जी। और कुल मिलाकर इस पूरे मामले में इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट ये है कि सीएम योगी इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आगे भी आप तक इसको लेकर जानकारी पहुंचाते रहेंगे।